क्योंकि चुंबक के आसपास स्वाभाविक ही चुंबकीय आकर्षण का घेरा होता है। जो सुई उस चुंबकीय घेरे में आ जाती है, अपने आप बलपूर्वक चुंबक की ओर खिंची चली जाती है। इसी प्रकार सत्संग में स्वाभाविक तौर से रूहानियत का वातावरण होता है। वहाँ मन की वृत्ति सांसारिक व्यवहार की न होकर आध्यात्मिक होती है। सत्संगियों के रोम रोम से परमात्मा के प्रेम की किरणें फूटती हैं और हर सत्संगी उस परमात्मा के नाम की ओर खिंचा रहता है। पूर्ण संत महात्माओं के सत्संग में दिन रात प्रभु के गुण गाए जाते हैं। इसमें जीवात्मा के अंदर अपने मूल परमात्मा के प्रति प्यार जगाया जाता है और परमात्मा के नाम की कमाई का शौक पैदा किया जाता है, जिससे मनुष्य बलपूर्वक परमात्मा की भक्ति की ओर खिंच जाता है। परमात्मा के सच्चे भक्त प्यारे सत्संग की संगति से बलपूर्वक अंदर परमात्मा के नाम से जुड़ जाते हैं और उनके अंतर में साध संगत के प्रति प्रेम पैदा होता है। भगवान कृष्ण ने भी भागवत में उद्धव को यही बात कही थी कि मुझे प्राप्त करना सत्संग के द्वारा जितना सरल है, उतना किसी और साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी मैं जितनी आसानी से सत्संग द्वारा मिल सकता हूँ, किसी और साधन से नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे प्रिय भक्त रहते हैं। ये है सत्संग की महिमा। सत्संग में जो परोपकारी पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह परमात्मा की महिमा करते हैं, परमात्मा के नाम जपने की युक्ति सिखाते हैं और आत्मा को परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगाते हैं। और ये सब उस परमात्मा के हुक्म से ही होता है। हमारे अंदर अनेक प्रकार के भ्रम हैं, संशय हैं, संकल्प हैं। संसार में परमात्मा की भक्ति के अनेक साधन हैं और कई बार इन साधनों से भी हमारे अंतर में भ्रम और संशय पैदा होते हैं। और लेकिन सत्संग से जो व्यक्ति जुड़ा होता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति का सच्चे मार्ग का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वाणी जो है जीव को गलत रास्ते से हटाती है और उसको परमात्मा के सही मार्ग पर लगाती है। कहते भी हैं कि सत्संग का एक क्षण, सत्संग की एक घड़ी न जाने कितने सालों की मेहनत यानी कितने सालों की तपस्या से भी बेहतर है। क्योंकि कभी कभी अगर मन में विश्वास हो अगर हमारे, तो सत्संग में ये बात कही जाती है कि जिस वक्त सत्संग में वाणी चलती है, उस वक्त परमात्मा साक्षात रूप में वहाँ विराजमान होते हैं। और ये भी उन भक्तों के लिए है, उन सत्संगियों के लिए है, उन प्यारों के लिए है जो इस बात पर विश्वास करते हैं, जिसके अंतर में प्रेम है। तो जो मनुष्य यानी जो सत्संगी सत्संग की धरती पे आता है, तो उस धरती पर अगर वो एक घड़ी भी बिताता है, एक क्षण भी बैठता है, तो उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसे परमात्मा की कृपा मिलती है, उसे परमात्मा की दया मेहर मिलती है। इसलिए सत्संग की जो महिमा है, उसके बखान के लिए तो जितने शब्द हमारे पास हों वो भी कम हैं, बशर्ते हमारे अंतर में सत्संग के प्रति, वाणी के प्रति, उस परमात्मा के नाम के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो और प्रेम हो। हरि ओम।